श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा योगी है। जैसे किसान बीज बोता है और फिर निश्चिंत हो जाता है कि समय के साथ फसल उगेगी, वैसे ही तुम भी कर्म करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो, लेकिन चिंता मत करो। अब जरा सोचिए, जीवन में कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं दिल से, ईमानदारी से। किसी परीक्षा की तैयारी में रातें जागते हैं, किसी रिश्ते को निभाने के लिए खुद को पीछे रखते हैं, किसी काम को इतना गहराई से करते हैं कि उसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें उसका फल नहीं दिखता तो मन डोलने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या मेरी मेहनत बेकार गई, क्या यह सब करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। जैसे कोई किसान एक बीज बोता है, वो जानता है कि अगले ही दिन पेड़ नहीं उगेगा, उसे पानी देना पड़ेगा, सूर्य की किरणों का इंतजार करना होगा, समय समय पर जड़ में खाद डालनी होगी और सबसे जरूरी इंतजार करना होगा। उस बीज को अंकुर बनते हुए देखने का धैर्य रखना होगा। उसे इस बात का विश्वास होता है कि बीज में शक्ति है, प्रकृति न्याय करती है और उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। अब सोचिए, अगर वो किसान हर रोज खुदाई करने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसी तरह जब हम हर रोज खुद से पूछते रहते हैं कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं आया, तो हम अपने विश्वास की जड़ों को खुद ही काट रहे होते हैं। हर अच्छे कर्म, हर सच्चे प्रयास का फल जरूर आता है, लेकिन प्रकृति उसे उसी समय देती है जब तुम उसके लिए तैयार हो। एक छोटे पौधे को अगर समय से पहले फल लगा दिया जाए तो वो उसका बोझ नहीं उठा पाएगा और गिर जाएगा। उसी तरह जब तक हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और अनुभव से तैयार नहीं होते, तब तक ब्रह्मांड हमें वो फल नहीं देता जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और कई बार तो यह भी होता है कि हमें वह फल उस रूप में नहीं मिलता जिसकी हमने कल्पना की होती है। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ में आता है कि जो हुआ वो कितना सही हुआ। हमने जो मेहनत की थी उसने हमें भीतर से कितना मजबूत कर दिया और हमें उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक साधारण विद्यार्थी जो लगातार मेहनत करता है लेकिन उसे एक दो बार असफलता मिलती है, वह अगर हार मान ले तो उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। लेकिन अगर वह डटा रहे तो तीसरी या चौथी बार में जब उसे सफलता मिलती है तो वह केवल परिणाम नहीं होता, वह एक प्रमाण होता है उसके धैर्य, विश्वास और सतत कर्म का। इसलिए जब तुम्हारा मन कहे कि सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब अपने अंदर उस किसान को तलाशो जिसने बीज बोया और प्रतीक्षा की विश्वास के साथ। उसे न भाग्य पर संदेह था, न बीज की गुणवत्ता पर, क्योंकि उसने मेहनत की थी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखना, जीवन में कुछ भी तुरंत नहीं मिलता। जो चीजें तुरंत मिल जाती हैं वो अक्सर टिकती नहीं, लेकिन जो धीरे धीरे मिलती हैं वो गहराई देती हैं, स्थायित्व देती हैं और हमें भीतर से संपूर्ण बनाती हैं। इसलिए अगर तुम आज किसी राह पर हो, मेहनत कर रहे हो और तुम्हें अभी तक कोई परिणाम नहीं दिखा, तो मत रुकना, मत थकना। तुम्हारा बीज धरती में है, वो अंकुरित हो रहा है। बस थोड़ा और पानी दो, थोड़ा और धूप का इंतजार करो, फिर देखना जब पेड़ उगेगा तो केवल तुम्हें ही नहीं, दुनिया को भी उसकी छाया मिलेगी। यही श्री कृष्ण का सार है, कर्म करते जाओ, फल अवश्य मिलेगा। शायद देर से, लेकिन मिलेगा जरूर, और तब मिलेगा जब तुम उसके सबसे योग्य बन चुके होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने की बजाय जो भीतर परिवर्तन करता है वही संसार को अपने अनुरूप देख पाता है। अक्सर हम जीवन में परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग सही नहीं हैं। कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारे हिसाब से बर्ताव नहीं करता, कोई हमारी कदर नहीं करता, और फिर हम कोशिश करते हैं उन्हें बदलने की, उन्हें समझाने की, उन्हें बदलने की जिद करने की। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इससे होता क्या है? लोग बदलते नहीं और हम भीतर से टूटने लगते हैं। असल में यह संसार ऐसा ही है। हर किसी की सोच, अनुभव, दृष्टिकोण अलग है। अगर हम हर किसी को बदलने निकल पड़ें
तो जीवन केवल शिकायतों और थकावटों में ही बीतेगा। लेकिन जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं, जब हम अपने भीतर की दृष्टि, अपनी सोच, अपने कर्मों में परिशुद्धता लाते हैं, तो वही संसार जो पहले हमें कठिन लगता था अब आसान लगने लगता है। समझो जैसे किसी ने आंखों पर धूल लगी चश्मा पहन रखा हो और वो चारों तरफ धुंध देखे। उसे लगे कि दुनिया गंदी है, लेकिन असल में गंदगी उसकी आंखों पर है। अगर वो चश्मा साफ कर ले तो दुनिया पहले जैसी ही है, बस उसे देखने का तरीका बदल गया। ऐसे ही जब हम अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, अपने कर्मों को बेहतर बनाते हैं, तो हमें रिश्तों में भी सुलझाव दिखने लगता है, कामों में भी सरलता आने लगती है और जीवन की जटिलताएं भी हल होने लगती हैं। बहुत से लोग अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं, परिवार पर, समाज पर, हालातों पर। लेकिन जो वास्तव में सफल होता है वो जानता है कि बाहर कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत केवल भीतर से होती है। जो खुद को बेहतर करने की राह पर चलता है उसे किस्मत भी रास्ता दिखाने लगती है। और क्यों ना दिखाए, क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है, खुद को निखारता है, तो पूरी सृष्टि उसे सहारा देने लगती है। अगर आपके चारों ओर नकारात्मकता है तो कोशिश मत करो कि सब पॉजिटिव हो जाएं। अपने मन को पॉजिटिव बनाओ। धीरे धीरे या तो नकारात्मक लोग खुद हट जाएंगे या वो भी बदलने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही उन्हें छूने लगेगी। और फिर शिकायतें, वो भी खुद ब खुद कम हो जाएंगी, क्योंकि जब हम खुद की जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो हमें दूसरों को दोष देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम जान जाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है और बाकी सब अपने समय पर ठीक होता चला जाएगा। एक नदी को देखो, वो कभी पहाड़ों से टकराकर शिकायत नहीं करती कि ये बाधा क्यों है। वो या तो रास्ता खोज लेती है या नया रास्ता बना देती है। अगर वो हर चट्टान से उलझने लगे तो आगे बढ़ ही ना पाए, लेकिन वो बहती है क्योंकि वो जानती है कि चलना ही समाधान है। जीवन भी वैसा ही है। हर शिकायत से ऊपर उठकर कर्म करते रहो, अपने आप को सुधारते हुए, अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते हुए। तब देखना, जिन रास्तों को तुम बंद समझते थे वहीं से रोशनी की एक किरण आएगी और वो रोशनी तुम्हारे भीतर से निकलेगी। यही सच्चा परिवर्तन है, जो दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को निखारने से आता है। और जब यह होता है तो भाग्य भी तुम्हारे साथ चलने लगता है और किस्मत अपने आप रास्ता बना देती है। तो बस शिकायतें छोड़ दो, बदलाव की शुरुआत खुद से करो। दुनिया अपने आप बेहतर लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जीवन क्षण भंगुर है। जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आता। इसलिए जो भी करना है उसे इसी क्षण में पूर्ण करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा सत्य है। अब जरा सोचिए, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यही कि हम सब जानते हैं कि समय सीमित है, लेकिन फिर भी उसे टालते रहते हैं। मन में कई सपने होते हैं, कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की शुरुआत आज नहीं करते। हम सोचते हैं कल से करेंगे, थोड़ा और समय मिल जाए, थोड़ा मन बना लें, और इसी कल में जिंदगी बीत जाती है। पर सच तो यह है कि कर्म का हर क्षण केवल एक क्षण नहीं होता, वह भाग्य को आकार दे रहा होता है। जिस काम को आप आज करना टाल रहे हैं, वही काम कल आपकी किस्मत को बना या बिगाड़ सकता है। और जब आप उस कर्म को टालते हैं तो आप केवल एक कार्य नहीं टाल रहे, आप उस भविष्य को भी टाल रहे हैं जो उस कर्म से जुड़ा था। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसने ठान लिया कि आज से पढ़ाई शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही वह सोचता है, मन कहता है अभी मूड नहीं है, कल से सही। और फिर कल आता ही नहीं, समय बीतता जाता है और अंत में जब परीक्षा सामने आती है तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। और तब वो सोचता है काश उस दिन शुरू कर देता। ऐसा ही होता है रिश्तों में भी। कोई अपनों से रूठा है, सोचता है कल बात कर लूंगा, अभी मन नहीं है, लेकिन कल कभी नहीं आता। और कभी कभी तो अपनों के साथ वो पल भी नहीं रहते। और फिर वही इंसान सारी उम्र इस बात का बोझ उठाता है कि कह तो सकता था, माफी मांग सकता था, पर मैंने टाल दिया। समझो, समय वो मिट्टी है जिसमें तुम्हारे कर्म के बीज बोए जाते हैं। अगर तुम समय रहते बीज नहीं बोओगे तो तुम कभी फल की उम्मीद नहीं कर सकते। जो लोग अपने हर क्षण को कर्म में लगाते हैं, वही लोग समय के साथ चलना नहीं सीखते, वो समय को अपने साथ चला लेते हैं।
इतिहास उठाकर देखो, चाहे वो अर्जुन हो, चाणक्य हो, विवेकानंद हो या फिर आज के सफल लोग, सबकी एक ही आदत थी, अब में जीना और अब में करना। उन्हें मालूम था कि हर टाली गई घड़ी एक दरवाजा बंद कर सकती है और हर पूरी की गई घड़ी एक नया मार्ग खोल सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल हों तब करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। जो व्यक्ति अपने समय को साध लेता है, वही व्यक्ति हालातों को भी अपने पक्ष में कर लेता है, क्योंकि समय के साथ चलना ही कर्म का धर्म है और कर्म का धर्म ही जीवन को दिशा देता है। अब सवाल उठता है, अगर मैंने समय गंवा दिया है तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया, हर क्षण एक नया आरंभ हो सकता है यदि तुम अभी से कर्म में लग जाओ। समय भले ही बीत गया हो, लेकिन अगर तुम इस क्षण को पकड़ लो तो आने वाला कल तुम्हारा हो सकता है। तो जो काम आज करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई माफी मांगना हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो, अपनी सेहत का ध्यान रखना हो, मत टालो, क्योंकि ये आज जो तुम्हें बहुत छोटा और मामूली लग रहा है, यही तुम्हारे कल की नींव बन रहा है। और याद रखो, एक साधारण सा क्षण अगर सजगता से जिया जाए तो वह असाधारण भाग्य रच सकता है। तो उठो, अभी से शुरू करो। यही क्षण तुम्हारा है, यही कर्म तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है और यही समय तुम्हारे भाग्य को रच रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन की डोर कांपने लगे, जब संकट सामने खड़ा हो और मन भ्रम में हो, तब भी अगर मनुष्य अपने धर्म पर अडिग रहे, अपने कर्म से न डगमगाए, वही सच्चा योद्धा है। अब सोचिए, कठिन समय किसके जीवन में नहीं आता? कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं है। कभी धन की कमी, कभी अपनों से धोखा, कभी समाज की नफरत, कभी स्वास्थ्य की मार। बुरा वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन बुरे वक्त में सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्या हम फिर भी अच्छा कर्म कर पा रहे हैं? ज्यादातर लोग बुरे हालातों में दो राहों पर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ होता है सही रास्ता, जो कठिन होता है, और दूसरी तरफ होता है आसान रास्ता, जो छल, कपट और असत्य से भरा होता है। और यहीं से तय होता है कि इंसान जीतता है या हारता है। जो इंसान बुरे वक्त में भी ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से कर्म करता है, वह आज भले ही टूटता नजर आए, लेकिन वो भीतर से बहुत मजबूत हो रहा होता है और यही मजबूती वक्त के साथ उसे ऊपर उठाती है। एक किसान की कल्पना कीजिए, मौसम बिगड़ गया है, खेत सूखे पड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि अब मेहनत मत कर, बारिश नहीं आएगी, लेकिन वो किसान फिर भी रोज सुबह उठता है, हल चलाता है, बीज बोता है, क्योंकि उसे अपने कर्म पर विश्वास है। बाकी लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। और जब एक दिन बारिश आती है, वही सूखी जमीन सबसे हरे खेतों में बदल जाती है, क्योंकि उसने बुरे वक्त में भी अच्छा कर्म करना नहीं छोड़ा। यही बात एक बेटे पर लागू होती है, जो अपने पिता के इलाज के लिए दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से पैसे जोड़ता है, दूसरों की तरह गलत रास्ते नहीं चुनता। उसकी राह मुश्किल होती है, लेकिन जब उसका पिता ठीक होता है और वह चैन की नींद सोता है, तो वो सिर्फ एक बेटा नहीं होता, वो एक विजेता होता है। बुरे वक्त में अच्छाई को थामे रखना बहुत कठिन है, क्योंकि दुनिया आपको बार बार गिराने की कोशिश करती है। आपके मन में भी सवाल उठते हैं, क्या फायदा अच्छे कर्म का जब फल ही नहीं मिल रहा? लेकिन जो इन सवालों से लड़ते हैं, जो अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहते हैं, वही एक दिन अपने कर्मों से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई महान व्यक्तित्वों ने सबसे कठिन समय में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। महात्मा गांधी को जेल हुई, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो सत्य के साथ चलता है, वही अंत में विजेता होता है। यह बात भी समझनी होगी कि सच्ची जीत केवल बाहरी सफलता नहीं होती। सच्ची जीत तब होती है जब आप अपने आत्मसम्मान, अपने चरित्र और अपनी अंतरात्मा को बचाए रखते हैं। दुनिया आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, अगर आप अंदर से गिरते नहीं तो आप हारते नहीं। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है और बुरे कर्म करने वाले लोग जल्दी ऊपर जाते दिखते हैं, पर याद रखो, जो जल्दी ऊपर जाता है वो गहराई में नहीं टिकता।
लेकिन जो अपने कर्म से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है वो मजबूत नींव पर खड़ा होता है और उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए जब भी कठिनाई आए, हालात उलझे हों, रास्ता दिख न रहा हो, उस वक्त भी अपने कर्म को पवित्र रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि उस अंधेरे में भी अगर तुम ईमानदारी से दीप जलाए रखोगे तो वही दीप एक दिन पूरी जिंदगी को रोशन कर देगा। याद रखो, जो बुरे वक्त में भी अच्छा कर्म करता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसकी जीत सिर्फ दुनिया नहीं देखती, उसकी आत्मा भी गर्व से सिर उठाती है। जिस इंसान ने जीवन की ठोकरों को अपना शिक्षक बना लिया हो, उसके लिए हार कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर गिरावट में उठने की एक नई वजह छुपी होती है और हर ठहराव किसी गहरे विस्तार से पहले का मौन होता है। जो सुबह सुबह बिना किसी तमाशे के उठता है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है और अपने सपनों को हथेलियों में थामे रखता है, उसके लिए किस्मत भी दरवाजे खोलती है, धीरे पर ठोस अंदाज में। वो लोग जो अकेले ही लड़ते हैं, बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे दुनिया के शोर में खो नहीं जाते, बल्कि वो खुद एक आवाज बन जाते हैं जिसे वक्त भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। जिसने अपनी मेहनत को पूजा बना लिया हो, उसे शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी खामोशी में भी इतना असर होता है कि समय खुद उसकी कहानी सुनाने लगता है। जब कोई इंसान खुद से लड़ना सीख लेता है, तब वो किसी भी तकलीफ से हार नहीं मानता। उसके भीतर एक ऐसा दीपक जल उठता है जो अंधेरों को चुनौती देता है और धीरे धीरे रात को सुबह में बदल देता है। जीवन में कई बार हालात ऐसे होंगे जब सब कुछ रुकता हुआ लगेगा, रास्ते धुंधले हो जाएंगे, पर जो भीतर से शांत रहता है और आगे बढ़ता रहता है, उसके लिए समय खुद रास्ता बनाता है। कुछ लोग लकीरों में अपनी किस्मत ढूंढते हैं और कुछ अपनी मेहनत से लकीरें बदल देते हैं। फर्क बस सोच का नहीं होता, विश्वास का होता है, और यह विश्वास अंदर से आता है। जो लोग दुनिया की नजरों से नहीं, अपने अंतर्मन की आवाज से चलते हैं, वे कभी बहकते नहीं। वे जानते हैं कि असली राह भीतर से मिलती है और उसी राह पर चलकर किस्मत को भी मोड़ा जा सकता है। सपनों की कीमत वो लोग नहीं समझते जिन्होंने उन्हें सिर्फ देखा है, बल्कि वो समझते हैं जो उन्हें जीते हैं, सीने में दबाकर रखते हैं और हर सांस में उन्हें पाने की तपिश महसूस करते हैं। जिन्होंने हर दर्द को सीने से लगाया है, उन्होंने जीवन के सबसे खूबसूरत सबक सीखे हैं, क्योंकि दुख वो मशाल है जो भीतर से जलती है पर इंसान को बाहर से चमकदार बनाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर वही समय असल में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, बशर्ते हम रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहें। दुनिया अक्सर परिणाम पूछती है, पर जो लोग रास्तों पर भरोसा रखते हैं, उन्हें पता होता है कि हर दिन की ईमानदारी से की गई कोशिश एक दिन बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। जिस इंसान ने अकेले चलते चलते खुद को थामना सीख लिया हो, वो भीड़ में भी खोता नहीं है। उसकी पहचान, उसकी शांति और उसकी प्रगति समय के साथ खुद ब खुद सामने आती है। हर सुबह जब एक इंसान बिना किसी गम के उठता है और सोचता है कि आज फिर कुछ अच्छा करना है, तभी ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा से मेल खाने लगता है और उसका मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आपकी सोच साफ है, आपकी नीयत नेक है और आपकी कोशिशें लगातार हैं, तो फिर समय चाहे जितनी भी देरी करे, परिणाम जरूर आता है, और ऐसा आता है कि सब कुछ बदल देता है। जो लोग ठोकर खाकर बैठ जाते हैं, वो अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, पर जो ठोकर खाकर फिर से खड़े हो जाते हैं, किस्मत भी एक दिन उनके पैरों में बैठ जाती है। हर असफलता में कोई ऐसा संकेत छुपा होता है जो आगे की दिशा तय करता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस संकेत को पकड़ लेते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारी दुआ नहीं सुनते, पर हकीकत यह है कि वो हमें खुद को साबित करने का एक अवसर देते हैं, ताकि जब सब मिले तो हमें समझ हो कि हमने वो कैसे पाया। हर वो इंसान जिसने अपनी सीमाओं को चुनौती दी है, जिसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया है, वही अंत में कुछ बड़ा रचता है। उसके लिए सफलता कोई संयोग नहीं होती, बल्कि एक अर्जित उपलब्धि होती है। जिसे अपने भीतर की आग पर यकीन होता है, वो दूसरों के जलते दीपकों से रोशनी मांगता नहीं, वो अंधेरे में भी खुद की रोशनी ढूंढ लेता है। कभी कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं देगा,
लेकिन अगर तुम अपने अंदर टिके रहो तो यही सारी चीजें एक दिन तुम्हारे पक्ष में बदल जाएंगी। जिन्होंने ठान लिया कि हर ठहराव एक नई उड़ान की तैयारी है, वे कभी थकते नहीं, वे हर बार गहराई से उठते हैं और पहले से ऊंचे जाते हैं। जीवन में सब कुछ एक ही बार में नहीं मिलेगा, लेकिन जो हर रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बदलता है, उसका हर अगला दिन पिछले से बेहतर होता है। जो लोग दुनिया से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हैं, उन्हें रास्तों की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। वो वहां तक पहुंचते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं, इसका महत्व तभी खत्म हो जाता है जब तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, उस पर गहराई से ध्यान देने लगते हो। जो कुछ खो देते हैं वे ही सीखते हैं कि असली संपत्ति क्या होती है, और फिर जब वो पाते हैं तो वो पाने का मतलब समझते हैं। वो सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की जीत होती है। कभी हालात बहुत सख्त होंगे और चारों ओर सन्नाटा होगा, पर जो भीतर से जागा हुआ होता है उसे इस सन्नाटे में भी अपनी आहट सुनाई देती है। अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो होना चाहिए वो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। ताकत उस शोर में नहीं होती जो दुनिया के सामने दिखाया जाता है। असली ताकत उस चुप्पी में होती है जिसमें इंसान अकेले खुद को संवार रहा होता है। सफर में जब थक जाओ तो याद रखना कि तुम्हारी शुरुआत किस मकसद से हुई थी। मंजिल का चेहरा तभी निखरता है जब राह में धूल लगे हों। जिन्हें चुप रहकर सहना आता है उन्हें वक्त बहुत कुछ सिखाता है, और फिर वही वक्त उन्हें ऐसी भाषा देता है जिसे समझने के लिए लोग खामोश हो जाते हैं। हर वो दिन जो तुमने संघर्ष में बिताया है एक ऐसी सीढ़ी बनाता है जो तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम होने का सिर्फ सपना देख रहे हो। तुम्हारी मेहनत भले किसी को दिखाई न दे, लेकिन वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक कंपन बनाकर लौटती जरूर है, और जब लौटती है तो तूफान बनकर आती है। हर वो इंसान जो हर सुबह फिर से उठने का फैसला करता है, भले ही टूट चुका हो, बिखर चुका हो, वो एक नायक है, क्योंकि वो फिर से शुरू करने की हिम्मत रखता है। वो लोग जिनके पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिनके पास खुद पर यकीन होता है, वो धीरे धीरे पूरी कायनात का नक्शा बदल देते हैं। जो खामोश हैं उन्हें कमजोर मत समझो। कई बार खामोशी उस पर्वत जैसी होती है जिसे हिलाने में सदियां लग जाती हैं। जिन्होंने अस्वीकार और उपेक्षा को सह लिया हो, वे जब जीवन में कुछ बड़ा करते हैं तो उनकी चमक भीतर से आती है। वो किसी शोहरत का मोहताज नहीं होता। हर कठिन समय तुम्हारे भीतर किसी ऐसी चीज को जागृत करता है जिसे तुमने शायद कभी छुआ भी नहीं था, और जब वो जाग जाती है तो तुम एक नया स्वरूप बन जाते हो। जिंदगी तब बदलती है जब तुम शिकायतें बंद करके उस स्थिति में जो भी कर सकते हो वो करना शुरू कर देते हो। वही शुरुआत तुम्हारे लिए नया जीवन लिखती है। कुछ फैसले दूसरों की राय से नहीं, खुद के विश्वास से लिए जाते हैं, क्योंकि जब रास्ता तुम्हें तय करना हो तो आवाज भी तुम्हारे भीतर की होनी चाहिए। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें गिराया, तुमने एक नया तरीका सीखा उठने का। यही तो जीवन की असली पढ़ाई है, जहां डिग्री नहीं, अनुभव काम आता है। तूफान जब गुजर जाता है तभी पता चलता है कि किसने खुद को थामे रखा और किसने हालातों से हार मान ली। बात हमेशा ये नहीं होती कि तुम जीत गए या हार गए। कभी ये मायने रखता है कि तुमने हारने के बाद भी दोबारा खड़े होने की हिम्मत जुटाई या नहीं। जो बिना किसी शोर के खुद को बदलता है, वही एक दिन ऐसी आवाज बन जाता है जिसे सब सुनना चाहते हैं। हर वो सपना जो तुम्हें सोने नहीं देता, एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां लोग सिर्फ देखना चाहते हैं, पहुंचना नहीं। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं होगा, वही पल होता है जहां से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। हर जवाब जरूरी नहीं कि शब्दों में मिले। कुछ उत्तर सिर्फ उस चुप्पी में मिलते हैं जिसमें तुम खुद से बातें करने लगते हो। जिस दिन तुमने दूसरों की अपेक्षाओं से निकलकर खुद की खुशी ढूंढ ली, उसी दिन तुमने असली स्वतंत्रता को छू लिया। जिन रास्तों पर कोई साथ नहीं देता, वही रास्ते तुम्हें अपने भीतर की रोशनी से मिलवाते हैं। वक्त जब कठिन हो तो वो तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वो तुम्हारी गहराई को परख रहा है। अगर हर कोई समझ जाता कि तुम क्या महसूस करते हो, तो शायद तुम खुद को कभी समझ नहीं पाते। जो लोग दूसरों के भरोसे जीते हैं वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं,
जीवन तब खिलता है जब तुम अपने भरोसे जीना सीखते हो। दूसरों की मंजिल देखकर चलने वाले अक्सर खुद की राह खो देते हैं। इसलिए वही देखो जो तुम्हारा है, वही चलो जो तुम्हारे भीतर है। चुप रहकर समय का इंतजार करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम्हारे हिस्से का सूरज उगता है तो उसकी रोशनी सबको दिखती है। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में भी तुम्हें दोष देते हैं वो कभी तुम्हारे नहीं थे, पर जो तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारा चेहरा पढ़ लें वो ही तुम्हारी असली दौलत है। एक समय ऐसा आता है जब तुम लोगों को बदलने की जगह खुद को बेहतर बनाने लगते हो, और यहीं से जिंदगी नई दिशा लेती है। हर दर्द तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। बस कुछ सबक थोड़े समय में समझ आते हैं और कुछ सबक उम्र भर का साथ बन जाते हैं। जो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना रहा है उसे कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका आने वाला कल आज से बहुत उज्जवल होने वाला है। जिसे पाने के लिए तुमने सबसे ज्यादा सहा है, जब वो मिलता है तो सिर्फ खुशी नहीं आती, आंखों में एक शांति उतरती है जो दुनिया को नहीं, तुम्हें खुद को दिखती है। हर रात जो तुमने खुद को समझाने में बिताई है वो सुबह बनकर एक दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय लिखेगी। जब तुम खुद से सच बोलना शुरू करते हो तभी से दुनिया तुम्हें झूठा कहने से डरने लगती है, क्योंकि सच्चाई भीतर से निकले तो वो बहुत गूंजती है। जो चीजें तुम्हें भीतर तक तोड़ देती हैं वही तुम्हारे भीतर वो ताकत भी पैदा करती है जो तुम्हें दोबारा किसी हालात के आगे झुकने नहीं देती। हर बार जब तुमने किसी को माफ किया तब तुमने अपने लिए थोड़ा और सुकून कमाया। माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए सबसे बड़ा उपहार है। जिंदगी जब तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है तब समझो वो तुम्हें किसी मंजिल से नहीं, किसी बदलाव से मिलवाने आई है। सच्चे लोग तुम्हारी जिंदगी में शोर नहीं करते, वो बस उस वक्त सामने आ जाते हैं जब बाकी सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि तुमने हार मानने से पहले एक बार और कोशिश कर ली हो। जो तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे उनसे दूर चले जाना ही समझदारी है, ताकि तुम खुद को वैसे ही जी सको जैसे तुम भीतर से हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, उस वक्त खुद की परवाह करना सीख लो, ताकि कोई साथ दे न दे, तुम खुद के साथ खड़े रह सको। हर कोई जानना चाहता है कि सफलता कैसे मिलती है, पर बहुत कम लोग ये समझते हैं कि अकेले में गिर गिर कर उठना ही सफलता की असली कहानी होती है। तुम्हारे हर उस फैसले की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी जो तुमने डर को हराने के लिए लिया है, लेकिन वो कीमत तुम्हें कभी पछतावा नहीं देगी, वो तुम्हें आजादी देगी। हर वो पल जो तुमने सहन कर लिया वही तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहा था। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वो भीतर की अग्नि को सहेजना है। जब भी लगे कि रास्ता खत्म हो रहा है तब ठहर कर देखो, शायद रास्ता नहीं, तुम्हारी सोच की सीमा खत्म हो रही है। सच बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता, और सच सुनने का सामर्थ्य तो और भी कम लोगों में होता है। हर वो इंसान जो भीतर से रो चुका है वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई बस जाती है जो शब्दों से नहीं, मौन से समझ आती है। तुम्हारी खामोशी से अगर कोई परेशान हो तो समझ लो कि तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हारी आत्मा बोलती है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है पूछना बंद करके ये पूछने लगते हो कि अब इससे मैं क्या सीख सकता हूं। अगर तुमने अपनी सच्चाई के साथ चलना सीख लिया तो तुम्हारा रास्ता भले ही अकेला हो, लेकिन वो रास्ता तुम्हें खोने नहीं देगा। जो लोग तुम्हें तब याद रखें जब उनके पास कोई जरूरत ना हो, उन्हें कभी नजरअंदाज मत करना। वो रिश्ते नहीं, वरदान होते हैं। कई बार तुम किसी मोड़ पर अकेले खड़े होते हो और सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन समय यही सिखाने आता है कि ये अंत नहीं, तुम्हारे भीतर की अगली शुरुआत है। तुम्हारे भीतर जो शांत रहकर सब सह रहा है वही तुम्हारा सबसे मजबूत हिस्सा है, जिसे शायद कोई देख नहीं पाता, पर वही तुम्हें हर तूफान से निकाल लाता है। जिस दिन तुमने अपने फैसले दुनिया की राय से नहीं, अपने दिल की आवाज से लेने शुरू किए, उस दिन तुमने खुद को खोने से बचा लिया। कुछ रिश्ते तुम्हें उम्र भर का साथ नहीं देते, पर कुछ लम्हे जिंदगी भर की सीख दे जाते हैं। इसलिए हर जाने वाला बुरा नहीं होता और हर साथ देने वाला वफादार नहीं होता। तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जिसे कोई और नहीं चुनता, क्योंकि जो भीड़ के पीछे चलते हैं वो भीड़ से आगे कभी नहीं निकलते। जब तुम दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाते हो
तब एक दिन वही लोग तुम्हें ये कहकर छोड़ जाते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब एक बार खुद से पूछना, क्या वाकई सब कुछ टूट रहा है या अब वो बनावट जा रही है जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। हर वो इंसान जो तुम्हें बिना कहे समझ जाए, वो तुम्हारे भाग्य का सबसे सुंदर हिस्सा है, क्योंकि इस दुनिया में समझाने वाले बहुत मिलते हैं पर समझने वाले बहुत कम। तुम्हारे बिना बोले जो तुम्हारी थकावट पढ़ ले, वही सच्चा अपनापन है, वरना लोग तो अक्सर तभी पूछते हैं जब उन्हें खुद कोई जरूरत हो। जब कोई तुम्हारी सादगी को नजरअंदाज कर जाए तो याद रखना, हीरे की चमक की नहीं, उसकी गहराई की पहचान सबके बस की बात नहीं होती। कभी कभी तुम किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी राहत बन जाते हो और तुम्हें खुद पता भी नहीं होता। इसलिए अपने होने को कभी कम मत समझो। जो इंसान अपनी तकलीफों को अपनी पहचान नहीं बनने देता, वही सच में आगे बढ़ने की काबिलियत रखता है। कई बार तुम वो उम्मीद बन जाते हो जिसे कोई जी रहा होता है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता कि तुम्हारा एक मुस्कुराता चेहरा किसी की टूटती हिम्मत को बचा रहा है। जिन लम्हों में तुमने खुद को रोका, सहा और फिर मुस्कुरा दिया, वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत के बीज हैं। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यह है कि तुम्हें हर सुबह दोबारा शुरू करने का मौका मिलता है, चाहे पिछली रात कितनी भी भारी क्यों न रही हो। अगर तुम किसी की तकलीफ महसूस कर पाते हो तो समझो तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है, वरना आजकल लोग दूसरों की हंसी में भी मतलब ढूंढते हैं। जब तुम हर हालात में खुद को संभालना सीख लेते हो, तब कोई बाहरी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पांव नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें खड़ा करता है। तुम्हें हमेशा वो लोग गलत समझेंगे जो तुम्हारे मौन को कमजोरी और तुम्हारी नम्रता को हार समझते हैं, पर तुम खुद जानते हो कि तुमने क्या जीता है और क्या छोड़ा। कुछ लोगों को तुम्हारी जरूरत तब तक महसूस नहीं होती जब तक तुम चले नहीं जाते, और कुछ लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें महसूस करते हैं, बस कह नहीं पाते। हर बार जब तुम टूटते हो और फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराकर खड़े होते हो, तो जान लो तुमने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, उस दिन से जिंदगी हल्की लगने लगती है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं उन्हें तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए, तुम्हारा बलिदान नहीं। कुछ रिश्ते अगर तुम्हें खोकर भी चैन से जी लेते हैं तो समझो उन्होंने कभी तुम्हें सच में चाहा ही नहीं, और जो तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर जाए, वही रिश्ता असली होता है। जिंदगी जब तुम्हें सबक सिखाती है तो वो किताब की तरह नहीं बोलती, वो तुम्हें चुपचाप ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हें खामोशी में भी जवाब मिल जाता है। हर बार तुम अपनी तकलीफ छुपाकर दूसरों के लिए हंसते हो, उस पल तुम खुदा से भी बड़ा कुछ बन जाते हो। एक ऐसा दिल जो खुद टूट कर भी किसी और की उम्मीद बचा लेता है। कभी कभी तुम्हें पीछे हटना पड़ता